जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में कोई एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन आपको गणपति बापा ने बचाया है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स लिया है, मून ऑरेकल रीडिंग इससे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल के रखी है। तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये समय नेगेटिविटी को रिलीज करने का समय है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी थी। लोगों की नज़र आपके ऊपर था। आपके जीवन में बहुत बड़ा घटना घटने वाली थी। वो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, उन्होंने ये क्रिएट की है। तो आप बहुत बड़ा घटना में कोई शिकार भी हो सकते थे, जिनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन ईश्वर परमात्मा ने, गणपति बापा, शिव शक्ति की परिवार ना, उन्होंने आपको बचाया है। तो उस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना है। आपको ध्यान मेडिटेशन करना है, ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करना है, ठीक है, कि ये सब नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो मैं भी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, कि जिनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है, उनका उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है, इमोशन आर रनिंग हाई। इस समय आपका इमोशन बहुत बड़ा बढ़ बढ़ रहा है। आपके इमोशन बहुत हाई हो रहा है। इस वजह से आप इमोशन आपका हाई होने की वजह से आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा। आप आइसोलेशन में होंगे। आपको शांत रहना है ना। ध्यान मेडिटेशन करना है, ईश्वर भक्ति करना है या ईश्वर का नाम जाप करना है। इस समय आपको बहुत रोना भी आ रहा होगा, है ना। जैसे इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में पानी का मात्रा भी जैसे बढ़ जाता है ना। तो आपके आंखों से आंसू आ सकता है। तो आपको रोना आ रहा है या रोने का मन कर रहा है तो आप रो सकते हो। रो के भी आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, अपने जो आंसू है, आंसू के साथ बहा सकते हो। ऐसे करने से आपके अंदर का जो भी नेगेटिविटी है वो आंसू के साथ बह जाएगा, है ना। तो आप थोड़े समय बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत हल्का महसूस करोगे, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, रोना आ रहा है, तो आपको रोना है या आप रो सकते हो, है ना। तो इससे आपको नेगेटिविटी रिलीज होने का महसूस होगा। आपने अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने अपना जो कार्य है उसमें बहुत मेहनत दी है आपने। जैसे यहाँ पर बकरी का साइन है, जैसे बकरी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो वो बहुत ऊपर तक पहुँच जाता है। अ, जैसे स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर पहुँच जाता है, शिखर पर पहुँच जाता है। ऐसे ही आपने बहुत मेहनत दी है, स्टेप बाय स्टेप करके आपने बहुत मेहनत दी है। तो उसका जो रिवॉर्ड है वो भी आपको भविष्य में मिलेगी। अ, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कोई चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है ना। सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है, ये सोचना है। और जो भी काम कर रहे हो वो आपका मुमकिन हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप उसको मुमकिन कर सकते हो, खुद कर सकते हो। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस समय आपका जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो आप पहले
लो एनर्जी में थे, है ना। तो लो एनर्जी से आप निकल जाओगे तो आपका जो एनर्जी है वो बढ़ने लग जाएगी। तो आप जो भी काम करोगे वो अच्छे से कर पाओगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और जो भी आपने आंसर्स ईश्वर परमात्मा से मांगी या यूनिवर्स से जो भी आंसर का आप चाहत रखते हो वो आंसर आपको मिल जाएगी। जिन्होंने भी आपके जीवन में ये नेगेटिविटी भेजी है ना, और आपके जो एबंडेंस है उसको चुराने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी ईश्वर ने रोक लगाया, है ना। और गणपति बापा ने वहाँ पर आप आपके साथ जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश की उनके रास्तों में विघ्नहर्ता ने जो विघ्न है विघ्नहर्ता ने जो आपके विघ्न को दूर किया है ना। कहीं पर आपका बहुत बड़ा घटना हो सकती थी, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा उस समय कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अब आगे बढ़कर क्या करना है। आपको हर तरह से अंधेरा नज़र आ रहा था, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था। तो वो समय आपके लिए बुरा समय था, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको बचाया है ना। वहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अंधेरे में कहीं पर भी कुछ चीज़ आपका गुम हो गया तो आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, है ना। तो अंधेरा है तो वहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगी, वहाँ पर ढूंढना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ होने वाला था, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको बचाया है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इस समय आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो, तो अब आपको लंबी सांस लेना है ना। ब्रीथ आउट, लंबी लंबी जो सांस लेकर कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको लंबी सांस लेके योगा करना है या ध्यान मेडिटेशन में बैठना है। तो आपके शरीर में भी ऑक्सीजन जाएगी, तो आपका शरीर भी स्वस्थ फील करेगा, है ना। अगर आप डिप्रेशन में हो तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बड़ी पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। आपको बड़ा पिक्चर है ना उसको देखने की ज़रूरत की। इसकी मतलब है कि अगर आप लो वाइब्रेशन में थे, आप उस समय कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आपको कोई भी कार्य करने को मन नहीं कर रहा था, आप सुस्त महसूस कर रहे थे, कहीं पर आपका काम नहीं बन पा रहा था, तो अब आपको शांत रह के बड़ा पिक्चर, जैसे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये चीज़ सोचना है आपको। तो आपके साथ वही होगा जो आप अच्छा विचार करोगे, है ना। तो वही चीज़ें होने वाली है। तो आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कहीं पर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है, ये समय आपके जीवन में ये करंट एनर्जीज बता रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। तो अब हम देखेंगे कि जो चीज़ें भी आपके साथ हुई है ना। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्लैरिफाई। तो यहाँ पर दो कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कहीं पर अपना जो धन है रखा हुआ है ना, कहीं पर आपने धन लगाया हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगी या नहीं। आप उस दौर से गुजर रहे थे जहाँ पर आपके मनी रिलेटेड वर्क है ना, वहाँ पर आपने कोई धन आपने जमा किया है, तो उसका वेट कर रहे थे कि वो मेरा जो धन है वापस मिले, लेकिन अभी तक आपका वो धन नहीं मिल पाया है। इसीलिए आपके पास कोई पर्सन आया होगा, तो उन्होंने कहा कि आपका आपको कोई एक
गिफ्ट मिलने वाला है ना, गिफ्ट मिलने वाला है। तो आपने सोचा तो ठीक है ना, आपको गिफ्ट मिल रहा है। तो आपका जो अभी तक आपका धन का जो मनी रिलेटेड जो भी कार्य है वो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है ना। तो आपने सोचा आपको कोई फ़ायदा तो मिलेगी, भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। आप आपको पहले ये कहा होगा कि थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। तो आप उसी बारे में सोच विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 का एनर्जी। तो वहाँ पर कोई धन लगाना था, आपको थोड़ा बहुत धन लगाना था, तो आपको बोल रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वो लोग चीटर थे, चीटर लोग थे जो आपका धन चुरा के भी ले जा सकता था। ये बहुत बड़ा एक घटना घट सकती थी। आपके धन, अगर आप वहाँ पर वो धन लगाते तो आपका धन गायब हो सकता था, है ना, लॉस हो सकता था आपके लिए। ये चीटर का एनर्जी आया है, चीट कर सकता था आपको। ये सिचुएशन आपके साथ आया है, लेकिन आपने अपना ज्ञान और बुद्धि से काम लिया और वहाँ से आप निकल गए, है ना। उन लोगों ने जो भी कहा उसको आपने सुना ज़रूर है, और आप वहाँ पर धन लगाने के लिए भी तैयार भी हुए, लेकिन आपने उनकी बातों को नहीं सुना, आपने सुना नहीं और आप आगे की तरफ बढ़ गए। वे लोग आपको इस सिचुएशन में देखकर, आप पहले से परेशान और दुखी थे, है ना, तो और भी वो लोग इस सिचुएशन में आपको डालना चाह रहे थे। अगर आपका धन चुरा के ले जाते तो आप इस सिचुएशन में पड़ते, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता, आप फिर दोबारा से एक नेगेटिविटी में जाते। यहाँ पर आया है 7 7 आया है। तो अगर अगर आपको इस समय 7 दिख रहा है या 8 दिख रहा है तो ये आपके लिए रीडिंग है। और कहीं पर आपके ऊपर नेगेटिविटी किसी ने ब्लैक मैजिक कराया था, तो आप इस सिचुएशन में जा सकते थे और वहाँ पर आप फंस सकते थे, है ना, कराया था, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको बचाया है। द हर्मिट, हर्मिट कार्ड यही बता रहे कि आप दूसरों को शिक्षा देते हो या दूसरों को रास्ता बताते हो, लेकिन इस समय आप खुद ही एक परेशानी में हो, आप हर्मिट सिचुएशन में हो, है ना। आप अपने ही ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर कुछ बाधाएं आ रही है। तो कहीं आपका ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं पर आपको दूर जाने का मौका अवसर मिल सकता है या आपको कहीं जाना पड़ सकता है ना। तो आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा है ना। तो ईश्वर परमात्मा आपको सहायता कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये समय है जहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, वहाँ पर आपने अपना बैलेंस बनाया है। यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है और भोलेनाथ की कृपा, यहाँ भोलेनाथ की साइन है। और यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान मानते हो तो कृष्ण भगवान का पूरी तरह से सहायता आपको मिल रही है। तो इसी वजह से ईश्वर परमात्मा ने आपको बचाया है। और नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। अगर उन लोगों ने आपका धन चुरा लेता या आपको लॉस लॉस में डालता, है ना, तो आप बहुत बड़ा बर्डन में भी आ सकते थे। अभी भी आप इस सिचुएशन में गुजर रहे हो कि किसी परिवार का या सबका बोझ उठा के चलना, है ना, ये सब आप सबका भार उठा के चल रहे हो, है ना। तो ये सिचुएशन अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वंड्स, ये जो पर्सन जितना भी मेहनत कर रहा है और मेहनत करके यहाँ पर आया हुआ है, अब इनको वहाँ तक जाना है। तो अब थोड़ा ही समय बचे,
जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे तो आपका बर्डन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है 10 ऑफ वांड्स। तो ये जितना भी भार, जितना भी बर्डन है वो सब ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आप अंतिम पड़ाव पर हो, जहाँ पर आपको कोई चीटिंग करना चाह रहे थे, धोखा देना चाह रहे थे, लेकिन आपने अपने समझ से काम लिया और आप बच गए। यहाँ पर द वर्ल्ड आया है। यूनिवर्स की शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए आप बचे हो। यूनिवर्स में जो भी शक्ति है ना, ईश्वर परमात्मा की शक्ति है, एंजल्स परमात्मा की शक्ति है, तो वहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो। या चारों तरफ से आपके चारों तरफ एंजल्स, यहाँ पर एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो जो लोग आपको चीटिंग करना चाहते थे, है ना, चीटिंग करके आपको धोखा देना चाहते हैं, यहाँ पर दो लोग हैं, दो लोग मिले हुए हैं और वो आपको पूरी तरह से आपको एक लॉस में डालना चाह रहे थे। आपका सब कुछ एबंडेंस है ना छीनना चाहते थे, तो वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। वे लोग आपको कुछ जादू चला के, है ना, तो आपका एबंडेंस छीनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको बचाया है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आप जिस कार्य के लिए भी आप इस समय फोकस कर रहे हो, किसी काम में आपका ध्यान है ना, जो आप काम करना चाहते हो वो आप करोगे, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस है ना, तो आप उस काम को करोगे, है ना, और आप आगे की तरफ बढ़ोगे। अब आपका ये जो दुविधा है वो सब हटेगी। आपको पता लग चुका है कि दूसरों का सुनना नहीं है ना, जो आपको बहला रहे, फुसला रहे और कुछ कह रहे बाहर से, अलग अलग कोई कमेंट भी कर सकता है, कोई कर रहा है तो आपको सुनना नहीं। जो भी कहने वाले हैं उसको कहने देना है। आपको किसी की भी बात में आने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आपके लिए बुरा था, है ना। यहाँ पर ग्रहण की स्थिति है, मून उल्टा है ना, तो इमोशनली आपको कुछ भी सुनना नहीं है। अगर आप इमोशन के साथ बहते हो तो आपके साथ फिर धोखा हो सकता है, तो इमोशन के तरफ आपको ध्यान देना नहीं है। आप इस सिचुएशन से भी बैलेंस कर पाओगे, है ना, इस सिचुएशन से निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। सन का कार्ड है, तो आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाला है। ठीक है, आपके जीवन में जितना भी नकारात्मकता थी वो सब चीज़ें हटने वाली है और आपके जीवन खुशियाँ भरे माहौल आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे, है ना। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आपके बाल बच्चे आपको मिलने आ सकते हैं, या आपके बच्चों का भी तरक्की होगी, आपको खुशी मिलने वाली है। तो आपका कोई भी नेगेटिविटी की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा था, है ना, तो वो सब चीज़ें अब बनने लग जाएंगी। आपका जो भी लॉस करना चाहते थे और कोई आपको धोखा देना चाहते थे, तो उस घटना से भी आपको छुटकारा मिल चुकी है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।